हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 498 के संबंध में एक भ्रांति पर बात करने वाला हूं, जिस वजह से बहुत सारे लोग बहुत हद तक डर भी रहे हैं और नाजायज डिमांड्स को पूरा भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा सच में हो जाएगा जैसा उनको धमकाया जा रहा है। दोस्तों देखिए, 498 में जब एक FIR आपके ऊपर हो जाती है, सारी चीज़ें होने के बाद फाइनल चार्जशीट आ जाती है। चार्जशीट आने के बाद आपको समन होता है और आप लोअर कोर्ट में बेल करवाते हैं और मैक्सिमम जगहों पर आपको सेम डे पे बेल मिल भी जाती है। सेम डे पे आपकी बेल हो गई, आप घर पे आ गए। अब इसके बाद लड़की वालों की तरफ से आपको धमकी मिलनी शुरू होती है कि हम तो आपकी बेल को कैंसिल करवा देंगे, या फिर इनडायरेक्टली आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि वो ऐसा कोई स्टेप लेने वाले हैं और आप इससे डरने लगते हैं और कई बार इससे डर करके आप उनकी डिमांड्स को भी पूरा कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी फैक्टर पर हम मेनली डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहना, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह के वीडियोज और जानकारियां निरंतर आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, जब 498 में आप बेल लेते हैं, धाराएं कॉमन होती हैं। 498A, 323, 504, 506 इस तरह की धाराएं हैं और 3/4 DP एक्ट भी लगा होता है। इस प्रकार की धाराओं में मैक्सिमम जगहों पर आपको सेम डे पे बेल मिल जाती है। बेल लेकर के आप आ गए, अब आपको बोला जाता है कि हम तो आपकी बेल को कैंसिल करवा देंगे। इसके लिए दोस्तों उनको एक एप्लीकेशन कैंसिलेशन की डालनी पड़ती है। मैक्सिमम मामलों में ये सिर्फ एक धमकी होती है, ऐसा वो लोग करते नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि वहां पर आपकी बेल को कैंसिल करने के लिए एक एप्लीकेशन दे देते हैं, जिसमें ग्राउंड लिखते हैं कि बेल लेने के बाद आपके द्वारा उनको धमकाया गया है या आपके द्वारा हमले की कोशिश की गई है, या ऐसा कोई झूठा ग्राउंड उसमें देते हैं और इनकी बेल को कैंसिल कर दिया जाए। दोस्तों, एप्लीकेशन देना उनका अधिकार है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि ऐसी किसी भी एप्लीकेशन पर बेल कैंसिल होने के मामले बहुत ही कम होते हैं। यानी अगर वो ऐसी कोई एप्लीकेशन देते भी है तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होती है, आपकी बेल कैंसिल नहीं की जाती। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जहां उस चीज़ का पुख्ता सबूत होता है। बेल कैंसिल करने के कोई परिस्थितियां होती हैं, ऐसे स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं, ऐसे प्रूफ उनके पास होते हैं, केवल तभी होता है। बहुत ही रेयर मामलों में होता है, 1000 में से 2-4 मामले मुश्किल से, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। बेल कैंसिलेशन डाल तो सकते हैं लेकिन बेल कैंसिल नहीं होती है। और दोस्तों, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक जजमेंट दिया है, जिस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक बार अगर आपने बेल दे दी तो अब उसे आप मैकेनिकल तौर पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर इस जजमेंट को भी हम साइड में भी रख दें, ये एक लेटेस्ट जजमेंट है, इसको साइड में भी रख दें, नॉर्मली भी बात करें कि जजमेंट की बात नहीं है, नॉर्मल भी बात करें, तो आपकी बेल कैंसिल नहीं होने वाली है। किसी भी प्रकार की आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेल लेने के बाद बिल्कुल सुरक्षित हैं, और वैसे भी 498 के मामलों में आपकी कोई ऐसी गिरफ्तारी टाइप नहीं होती है। तो आप आराम से ट्रायल लड़ सकते हैं, ट्रायल फेस कर सकते हैं। और केवल इस चीज से घबरा करके अगर आप उनकी डिमांड्स को मानने के लिए रेडी हो रहे हैं जो कि आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो आपकी गलती है। ये मात्र एक धमकी है। दोस्तों, पूरे के पूरे मैट्रिमोनियल विवादों में मैक्सिमम चीजें वो आपको कही जाती हैं जो प्रैक्टिकल होती ही नहीं है, और उन्हीं की घबराहट में आप सारे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आधी सैलरी ले ली जाएगी, आपकी नौकरी हम खत्म करवा देंगे, आपको हम जेल पहुंचवा देंगे, आपके माँ बाप को हम जेल पहुंचवा देंगे, आपके जो पिताजी हैं उनके रिटायरमेंट के जितने बेनिफिट्स हैं उनको खत्म करवा देंगे, या तमाम और प्रकार की बातें। तो दोस्तों, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये मात्र धमकी देने के साधन मात्र हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ मामलों में आपने कुछ किया है, मान लो सच में दहेज मांगा है, तो वो उसकी जो सजा है या उसके लिए जो कार्यवाही है वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं। तो अब ये आप लोगों को सोचना है कि आपने वास्तव में किसी के साथ गलत किया है या नहीं किया है। उन मामलों में जहां आपने गलत नहीं किया और आपको पता है कि 100% झूठा मामला दर्ज हो रहा है, तो जितनी भी धमकियां मैंने आपको बताई, इनमें से एक भी धमकी ऐसी नहीं है जो कि प्रैक्टिकल हो और उस धमकी की पूर्ति करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। वो केवल आपको धमकाने के लिए कि आप डर जाओ और कंट्रोल में आ जाओ और मनमानी डिमांड्स को आप उनकी पूरा कर दो, बिना लड़े उनको सब कुछ मिल जाए। तो दोस्तों, जब इतना कुछ हो ही गया है, जब आपके ऊपर केस हो ही गए हैं, तो सजेस्टेबल यही है कि आप उसको मेरिट पे लड़ें। चाहे आप क्वैशिंग में जाएं, चाहे जिसमें जाएं, उस पर तमाम वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन फाइट करें और फाइट करने के बाद देखें क्या होता है। इस प्रकार से बिना फाइट किए डिमांड्स को मानना सही नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।